Hello dear friends, welcome in today's class. So dear friends, today we will start our new chapter. This is your chapter number 6 and the name of the chapter is adverbs. Okay, so today we will discuss about adverbs. Okay, let's start. Read these sentences. ये sentences हमें read करने हैं. First, the soldiers fought bravely. ठीक है, soldiers किस तरीके से उन्होंने लड़ाई की? Bravely. The word bravely tell us more about the वर्ब फॉट. जो ब्रेवली वर्ड है हमारा वो हमें हमारी वर्ब को बता रहा है. जो हमारी फॉट है वो वर्ब है और ब्रेवली क्या है? वर्ब को अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि उन्होंने फॉट यानी कि उन्होंने फाइट जो की थी, लड़ाई जो की थी, वो किस तरीके से की थी? ब्रेवली, बहादुरता के साथ. सेकेंड, द बॉय वॉज वेरी हैंडसम. बॉय कैसा है? बहुत हैंडसम था. बॉय कैसे था? बहुत हैंडसम था. द वर्ड वेरी टेल अस अबाउट द एडजेक्टिव हैंडसम. बॉय जो वेरी वर्ड है हमारा वो हमें किसको बता रहा है? हमारे एडजेक्टिव हैंडसम को डिफाइन कर रहा है. ठीक है, कि कितना हैंडसम था, थोड़ा ज्यादा, कितना, बहुत ज्यादा, वेरी. ठीक है. निशा डांस्ड प्रिटी वेल. निशा ने कैसा डांस किया? बहुत अच्छा. द वर्ड प्रिटी टेल अस अबाउट द एडवर्ब वेल. प्रिटी जो वर्ड है हमारा वो किसको बता रहा है? वेल को बता रहा है. वेल क्या है? हमारी एक एडवर्ब है. ठीक है. द वर्ड्स ब्रेवली, वेरी एंड प्रिटी टेल अस मोर अबाउट अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब. जो वर्ड्स है हमारे ब्रेवली, वेरी और प्रिटी वो हमें ज़्यादातर किसके बारे में बताते हैं? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को बताते हैं. ठीक है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स. इस तरह के वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं. ठीक है. एडवर्ब्स आर वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस. ठीक है. एडवर्ब्स हमारे वो वर्ड होते हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में किसी भी सेंटेंस में. ठीक है. दे टेल यू द वे समवन डज समथिंग. ये हमें किसी भी चीज़ के तरीके को बताते हैं कि वो किस तरीके से हुआ है या हुई है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. अब कितने टाइप्स होते हैं एडवर्ब्स के? देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स इन इंग्लिश. इंग्लिश में 6 काइंड होते हैं एडवर्ब्स के. ठीक है. एडवर्ब्स ऑफ टाइम इज यूज्ड टू टेल द टाइम दैट एक्शन हैपन्स और समवन डज समथिंग. एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें टाइम के बारे में बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ है. ठीक है. और किसने वो एक्शन कैसे किया है, कब किया है बेसिकली. जैसे टुडे, लास्ट नाइट, यस्टरडे, नाउ, टुमारो, लास्ट मंथ, बिफोर, etc. ये सभी एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती हैं जिससे हमें टाइम के बारे में पता चलता है. बेसिकली टाइम को डिफाइन करते हैं ये. ठीक है. एग्जाम्पल, आई विल स्टडी सिंस टुडे. यस्टरडे शी वैंट टू मार्केट. नाउ आई एम लर्निंग मैथमेटिक्स. He met his friend last night. Okay. Adverb of place is used to tell the place where an action occurs or where someone does something. ठीक है. Adverb of place जो है हमें किसके बारे में बताते हैं? प्लेस के बारे में बताते हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस तो प्लेस के बारे में बताते हैं कि कोई भी एक्शन जो है वो कहाँ पर हुआ है. ठीक है. किस जगह पर किया है. जैसे हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, etc. ये हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं. माई एग्जाम्पल, माई कैट स्लीप्स आउटसाइड. मेरी कैट कहाँ सो रही है? बाहर. वी हैव द मीटिंग देयर. हमारी मीटिंग है वहाँ पर. ठीक है. एडवर्ब ऑफ मैनर इज यूज टू टेल हाउ एन एक्शन हैपन्स. एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं कि कोई भी एक्शन कैसे हुआ है. ठीक है. हाउ इट इज हैपन्स. जैसे बैडली, ब्यूटिफुली, केयरफुली, क्विकली, सॉफ्टली, लेटली, हार्डली, लेट, हार्ड, ट्रूली, फास्ट, इजीली, फुली, ऑटोमेटिकली. ये सभी हमारी क्या होती हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल, ही सिंग्स स्वीटली. वह कैसा गाती है? मधुर, बहुत मीठा गाती है. शी रन्स क्विकली. वह कैसे रन किया? उसने कैसे रन किया? बहुत तेजी से. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स और समवन डज थिंग. ठीक है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से कोई चीज़ हुई है या समवन डज समथिंग या फिर किसने किस तरीके से कोई चीज़ की है. ठीक है. अब देखो यहाँ पर 100%, 80%, 60% इस तरीके से एक चार्ट बना है. ठीक है. ये वर्ड्स बता रहे हैं कि जब इनका यूज हो रहा है तो उससे हमारे सेंटेंसेस में कितना इफेक्ट पड़ रहा है उस वर्ड से, कि चांसेस कितने कितने हैं उस काम के. ठीक है. ओके. जैसे स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ऑलवेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑलवेज और एवरी डे हम यूज़ कर रहे हैं तो इनके चांसेस होते हैं 100%. ठीक है. 80% में क्या क्या आते हैं? यूजुअली, नॉर्मली, जनरली. 80% में आते हैं ये. 60% में ऑफन एंड फ्रीक्वेंटली आते हैं. 50 to 40% में आते हैं हमारे समटाइम्स एंड ओकेजनली. ठीक है. 20% में आते हैं हमारा सेल्डम. 10%
10% में रेयरली, हार्डली, एवर, ठीक है, एंड 0% में नेवर आता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ही ऑलवेज डू हिज होमवर्क एट नाइट, वह अपना काम हमेशा रात में करता है। आप देखो ऑलवेज यानी कि 100% हमें पक्का श्योर है कि वो रात में ही करता है। दे समटाइम्स गो टू दी सिनेमा एट द वीकेंड, ठीक है, वीकेंड पर वो कई बारी सिनेमा जाते हैं। अब देखो समटाइम हमें कहाँ पर शो कर रहा है, 40 to 50%, यानी कि जाते भी हैं नहीं भी जाते, 50-50% है, ठीक है। Adverb of degree is used to give information about the extent of degree of something, ठीक है। Adverb of degree का यूज करते हैं हम इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, अबाउट द एक्सटेंट डिग्री ऑफ समथिंग, यानी कि कुछ डिग्री के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में, जैसे वेरी, क्वाइट, फेयरली, एक्सट्रीमली, टू, इनफ, सो, ऑलमोस्ट, अलर्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड वर्क अ लॉट, ठीक है, मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। द प्लांट ग्रो एक्सट्रीमली स्लोली, प्लांट जो है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ही सीम्स टू हंग्री, वह बहुत भूखा लग रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या करना है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन दी सेंटेंसेस एंड राइट इन द गिवन ब्लैंक। बस आपको आइडेंटिफाई करनी है आपके एडवर्ब और उसको राइट करना है यहाँ पर। जैसे शी गोज टू मार्केट डेली, ठीक है, डेली यहाँ पर हमारी एडवर्ब है। इट इज़ अ वेरी इजी सम, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है बेसिकली आपको, ठीक है। नेक्स्ट, बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन एडवर्ब एंड आइडेंटिफाई देयर काइंड इन द गिवन ब्लैंक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है जो एडवर्ब दी हैं उनकी हेल्प से, और आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से काइंड में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, सी, रीराइट दी सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब्स, एडवर्ब्स का यूज करके इन सेंटेंसेस को आपको रीराइट करना है, फिर से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स की डिग्रीज को डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन कंपैरिजन, एडवर्ब्स हम, और जो हमारे एडवर्ब्स जो है एडजेक्टिव की तरह होते हैं जिनका यूज करते हैं हम कंपैरिजन के लिए बेसिकली, ठीक है। द पॉजिटिव इज द बेस वर्ड फास्ट, क्वाइटली, ठीक है, जो पॉजिटिव होते हैं वो बेस वर्ड होते हैं जैसे फास्ट और क्वाइटली, ठीक है। ही पनिश्ड हिमसेल्फ हार्ड, द टाइगर मूव्स क्वाइटली थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, द कंपैरेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग er और द वर्ड मोर, फास्टर, मोर क्वाइटली, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री को जब हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें या तो er ऐड करते हैं या फिर उसमें मोर ऐड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ही पनिशेस हिमसेल्फ हार्डर देन आई थिंक ही शुड, ठीक है। अब देखो हार्ड में हमने er ऐड किया है, दैट्स वाई हमारी कंपैरेटिव फॉर्म में आया है, ठीक है। द टाइगर मूव्स मोर क्वाइटली देन द डियर, ठीक है, टाइगर किस तरीके से मूव कर रहा था, मोर क्वाइटली, बहुत धीरे धीरे से, डियर की कंपैरिजन में, ठीक है। और दो लोग, आपको इतना पता ही है कि कंपैरेटिव में 2 पर्सन, 2 थिंग, 2 पीपल, इनका कंपैरिजन होता है, ठीक है। सुपरलेटिव बाय एडिंग est और द वर्ड मोस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट, क्वाइटली। सुपरलेटिव में हम est ऐड कर देते हैं या फिर उसमें हम मोस्ट ऐड करते हैं, वर्ड मोस्ट, ठीक है। जैसे ही पनिशेस हिमसेल्फ द हार्डेस्ट ऑफ एनीवन आई नो, ठीक है, उसने अपने आप को सबसे ज्यादा पनिश किया जितना मुझे पता था, सभी लोगों में से सबसे ज्यादा, ठीक है। द टाइगर मूव्स द मोस्ट क्वाइटली ऑफ द 3 बिग कैट्स, ठीक है। नेक्स्ट, a few adverbs have irregular forms, well, better, best. कुछ adverbs की हमारी irregular form होती है जैसे well, better, best. I write well with other in the room, ठीक है, मैं अच्छे से राइट करता हूँ। I write well with others in the room, ठीक है, ये पॉजिटिव है, well. I write better when I am alone, ठीक है, ये comparative है। I write best at late at night, ये comparative है, superlative है बेसिकली, ठीक है। Do you know, क्या आपको पता है, for adverbs that consist of any syllable we add er to adverbs to make comparative and est to make superlative form, ठीक है। adverbs में जहाँ पर हमारा syllable consist होता है वहाँ पर हम er ऐड करते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए और est ऐड करते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए। डू यू नो, for adverbs which contain 2 or more syllables we add more to adverbs to form comparative and most to form superlative, ठीक है। क्या आप जानते हैं एडवर्ब बनाने के लिए, for adverb यानी एडवर्ब के लिए हम कंटेन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल को, ठीक है। जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल हैं वहाँ पर हम ऐड करते हैं more, ठीक है।
मोर एडवर्ब टू फॉर्म कंपेरेटिव, कंपेरेटिव बनाने के लिए, और मोस्ट ऐड करते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको लिखना है। जैसे द डॉग रैन दैस फिल इन द ब्लैंक्स, देन द कैट, देन हम यूज करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में, तो आपको पता ही है क्या यहाँ पर आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनती हैं बेसिकली एडवर्ब्स। Most adverbs can be formed from the adjectives by adding ly at the end. ज़्यादातर जो हमारी adverbs हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं, adjective से फॉर्म होती है, जब उसमें हम ऐड कर देते हैं ly, ठीक है, उनके एंड में। जैसे यहाँ पर adjective, यहाँ पर adverb दिए हैं, careful carefully, collective collectively, beautiful beautifully, ठीक है। Some adverbs have 2 or more syllables and in consonants plus y we have to change y to I before adding ly, ठीक है। कुछ एडवर्ब्स में हमारे 2 से ज़्यादा सिलेबल भी होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल भी होते हैं, जिनका एंड या तो कॉन्सोनेंट से होता है या फिर कॉन्सोनेंट प्लस y होता है उसमें, जिसको हम y को चेंज कर देते हैं, चेंज y टू I, y को I में चेंज कर देते हैं बिफोर एडिंग ly ऐड करने से पहले, ठीक है। जैसे ईजी, ठीक है, y से पहले भी कॉन्सोनेंट है हमारा, अब हम क्या करेंगे, y को हटाएंगे और उसमें y को हम IC की जगह चेंज कर देंगे, I की जगह चेंज करके ly ऐड कर देंगे। इजी, इजीली, नेसेसरी, नेसेसरीली, हैप्पी, हैप्पीली, ठीक है। सम एडवर्ब्स हैव ओनली वन सिलेबल एंड in consonant plus y we must just add ly to the adjectives to form adverb, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कुछ adverbs में बस हमारा वन सिलेबल होता है लास्ट में, ठीक है, consonant होता है y से पहले, ओके, consonant होता है और इसमें बस हम ly ऐड कर देते, जैसे shy shyly, slay sly slyly, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम वर्ड्स एंड इन ly बट दे आर नॉट एडवर्ब, क्या आपको पता है कुछ वर्ड जो है हमारे ly से एंड होते हैं बट वो एडवर्ब नहीं होते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स आर द एडजेक्टिव्स बट नॉट एडवर्ब्स, वो फॉलोइंग वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं बट एडवर्ब नहीं होते हैं, लवली, फ्रेंडली, etc, ठीक है। रीराइट दीज वर्ड्स एज एडवर्ब्स, ये वर्ड्स को आपको फिर से रीराइट करना है एडवर्ब की फॉर्म में, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।